हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे कार्बधातुई यौगिकों के नामकरण के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है आप किसी भी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप किए अगर आप लेक्चर को अंत तक देखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आप किसी प्रकार कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कार्बधातुई यौगिकों के नामकरण के बारे में। जब हम बात करते हैं नामकरण की, तो इनके हम नामकरण में पहले कुछ नियम आते हैं, उन नियमों को अगर हम पालना करते हैं तो हम कार्बधातुई सभी प्रकार के जो नामकरण होते हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहले नियम की हम बात करते हैं। इसमें अगर कोई कार्बधातुई यौगिक है तो कोई कार्बधातुई यौगिक है तो उसमें जो कार्बनिक समूह होता है, ठीक है, जो क्या होता है कार्बनिक समूह होता है, उसको हम पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं धातु का नाम लिखते हैं। ठीक है, कार्बनिक समूह का नाम लिखोगे फिर धातु का नाम लिखते हैं, और इनको अलग अलग नाम लिखकर सिर्फ एक ही शब्द के अंदर प्रयुक्त करते हैं। क्या लिखते हैं, एक ही शब्द में इनको हम लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं नियम नंबर 1 की, तो मैं नियम नंबर 1 की जब बात करूं तो सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं कार्बनिक समूह नाम, फिर हम क्या करते हैं धातु का नाम, दोनों को एक शब्द में लिखते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, एक शब्द में ही लिखते हैं। कैसे बात करेंगे, जैसे ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। कार्बनिक समूह ये देखिए मेरे पास, इस कार्बन समूह को हम क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं, आपको पता होगा मैथिल। इसको हम लिथियम बोलते हैं, लिथियम। इनको हमें एक ही शब्द में प्रयोग करना है, ये मैथिल लिथियम कहेंगे इसको। ये देखिए आगे इसमें हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं फेनिल। फेनिल ये वापस लिथियम है, लिथियम। ठीक है, और एक मैं आपको देता हूँ जो नामकरण होगा CH3 CH2 CH2 में लिथियम। ठीक है, एक आप ये नामकरण कीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे की अगर हम बात करते हैं नियम की, दूसरा नियम क्या होता है, अगर अगर हम बात करते हैं कि जो एल्केल समूह या कह दीजिए एल्केल समूह क्या हो, एक से अधिक हो, तो उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं डाई टेट्रा। ठीक है, टेट्रा ट्राई पेंटा हेक्सा शब्द प्रयोग करते हैं उनके नाम से पहले। ठीक है, दूसरा नियम लिखते हैं नियम नंबर 2 कि अगर एल्किल समूह एक से अधिक हो तो उनके नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा आदि लिखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ये, देखिए अगर हम बात करें इसमें तो एथिल समूह वो कितने हैं, यहाँ पर 2 है। कितने हैं, एथिल 2 है, 2 को हम बोलते हैं डाई, तो ये हो जाता है डाई, इसको बोलते हैं हम एथिल डाई एथिल, इसको बोलते हैं जिंक। अब देखिए इसमें ये फेनिल है तो 3 को ट्राई बोलते हैं, तो ट्राई फेनिल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम।
ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं आपको जो आप ये तो अपने आप कीजिए G3 या एल्यूमिनियम और C2H5 सॉरी फैमिली समूह नहीं है, ये हमारे पास है एथिल वाले। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये एथिल ही है। ये फैमिली समूह भी ले सकते हो, C6H5 भी प्रयुक्त कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले नियम नंबर 3 की, इसकी बात करेंगे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के हो, तो यह एल्किल या एरिल समूह हो भिन्न भिन्न प्रकार के हो, तो हम उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, नियम 3 लिखते हैं कि अगर एल्किल या एरिल समूह क्या हो भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न प्रकार के, तो उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। ठीक, कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर आपको दो समूह दिखाई दे रहे होंगे, एक तो एथिल और एक फेनिल। अगर हम एथिल की बात करते हो तो ई से स्टार्ट करते हैं, फेनिल की बात करोगे हम इसको स्टार्ट करते हैं पी से। ठीक है, तो पहले हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला शब्द आता है वो एथिल ई रहता है, तो इसको हम लिखते हैं एथिल, फेनिल, मैग्नीशियम, ठीक है। देखिए, जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे अगर क्या हो एरिल या जो एल्किल समूह क्या हो एरिल या एल्किल समूह क्या हो जुड़े हों, दो या दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह हो, तो उसके हम सामान्य नियमों के अनुसार उसको निर्देशित करते हैं। अगर एरिल या एल्किल समूह में पहले से डाई या ट्राई शब्द प्रयुक्त हो रहा है, तो उसके जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, बेस में टिस प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं एरिल या एल्किल समूह, एल्किल समूह से अगर प्रतिस्थापित जुड़ा हो, तो उसे सर्वप्रथम निर्देशित करते हैं। फिर अगर या करते हैं यदि पहले से डाई, ट्राई आदि शब्द है, तो वहाँ विश्व ट्रिस
प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ये हमारा नियम हो चुका है। अब देखिए अगर हम बात करें इसमें, पहले हम देख लेते हैं कि पहले से देखिए 3 ट्राइक्लोरो यहाँ पर दोनों दिख जाएगी आपको। तो हम पहले जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो करेंगे विष का। फिर इन प्रतिस्थापकों को निर्देशित करते हैं। आप देखोगे तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारे पास क्लोरो किसी स्थिति पर है, 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है। ठीक है, कितने हैं ट्राइक्लोरो, फेनिल समूह है, फेनिल और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे मिश्र कार्ब धात्वीय यौगिक की। कि अगर किसी धातु से एक कार्बनिक समूह व एक अकार्बनिक समूह जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं मिश्र कार्ब धात्वीय यौगिक। ठीक है, बात करेंगे मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक की। ठीक है, किसे कहते हैं जिसमें धातु से क्या जुड़ा हो, एक कार्बनिक समूह एक क्या जुड़ा हो, अकार्बनिक समूह। अकार्बनिक समूह। ठीक है, इनकी अगर हम नामकरण की बात करते हैं तो पहले हम कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं और फिर हम धातु का नाम लिखें, फिर क्या लिखते हैं, अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नियम की तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कार्बनिक समूह का नाम, फिर अगर हम बात करते हैं धातु का नाम और आखिरी में करते हैं हम अकार्बनिक का नाम करते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दिख जाएंगे। पहले अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप देखोगे धातु हमारे पास मैग्नीशियम है, ये रही, और कार्बनिक यौगिक कौन सा है, एथिल है, जबकि अकार्बनिक क्या है, ब्रोमाइड है। जब हम अकार्बनिक होगा ना उसको हम क्या करते हैं, अलग शब्द में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम करेंगे हम एथिल, आ जाएगा एथिल, मैग्नीशियम, प्रयोग का ब्रोमाइड। ठीक, अब जब इसकी बात करोगे ये 2 है, पहले हम डाई लगाएंगे, डाई मैथिल टीन, ये हो गया डाई क्लोरो, क्या हो गया, डाई क्लोराइड। यहां पर लिख लेते हैं डाई क्लोराइड। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर कार्बोनिल जो कार्ब धातु यौगिक है या जो कार्बनिक समूह होता है ना, जब धातु के साथ जुड़ा होता है तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहले धातु का नाम लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। अगले नियम की बात करते हैं कि अगर कार्बनिक समूह जुड़ा हो, नियम नंबर 6 की बात करते हैं। अगर कार्बोनिल समूह जुड़ा हो
तो उसको अंत में तथा उससे पहले धातु का नाम लिखते हैं वे कार्बोनिल की संख्या के आधार पर डाई ट्राई टेट्रा प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ये इसका नियम है। इस नियम पर आधारित हमारे पास दो एग्जाम्पल है। पहले देखिए, यहाँ पर अगर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आयरन है, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बनिक समूह कितने हैं, यहाँ पर 5 है। पहले हम धातु का नाम लिखते हैं, धातु नाम लिखते हैं, हमारे पास आता है आयरन, अलग लिखते हैं। फिर हमारे पास आता है 5 को पेंटा बोलते हैं, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। तो हमारे पास एग्जाम्पल उसकी बात करते हैं जहां सेम ही होगा। यहाँ CO कोबाल्ट है, ठीक है, तो देखिए पहले इसका लिखते हैं हम डाई कोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करते हैं अगर सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिक हो तो क्या हो, सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं ना, उनको हम सिलिकॉन हाइड्राइड या सिलेन के व्युत्पन्न मानकर उनका नामकरण एक शब्द में हम करते हैं। अगर उसके अंदर मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक है, मतलब कार्बनिक समूह भी और अकार्बनिक समूह भी, तो जैसे हमने नियम पढ़ा था, पहले हम कार्बनिक समूह का नामकरण करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, अकार्बनिक समूह का नामकरण करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगले नियम, अंतिम नियम की बात करते हैं, नियम नंबर 7 कि सिलिकॉन के क्या हो, क्या हो, सिलिकॉन के क्या हो, कार्ब धात्विक यौगिक, यौगिक होते हैं, उनको हम सिलिकॉन हाइड्राइड, वे अगर हम बात करते हैं सिलेन के, क्या मानते हैं हम, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मानते हैं। अगर मिश्र कार्ब धात्विक क्या हो, मिश्र कार्ब धात्विक है, तो आपको पता होगा पहले हम किसका नामकरण करते हैं, कार्बनिक का, फिर हम क्या करेंगे, नामकरण अकार्बनिक का, फिर हम किसका करते हैं, अकार्बनिक का नामकरण करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला देखिए यहाँ पर सिर्फ कार्बनिक समूह ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो हम प्रथम इसको नामकरण करते 4 होगा, तो वहां पर होता है टेट्रा, मेथिल, सिलेन। अब हम बात करते हैं इसकी, देखिए यहाँ पर आपको 2 समूह दिख जाएंगे, एक तो कार्बनिक है और एक अकार्बनिक है और एक कार्बनिक है। तो पहले इसको लिखते हैं हम डाई मेथिल, सेम हो जाएगा सिलेन,
आया धातु को मैंने कहा है कार्बन, उसको अलग लिखते हैं तो डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। ठीक है, तो आशा करते हैं आज लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उनको कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर, एक और नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।